नीट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। दोबारा परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज सिंह से हमारे साथ हैं। धीरज सिंह जी, क्या हुआ आज अदालत में? कोर्ट ने नो रीनीट कह दिया। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने ये माना कि पेपर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ है, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि लीक का पैमाना बहुत बड़ा नहीं था। लीक जो है वो लोकलाइज लीक माना और उसका बेनिफिट जो है वो करीब 155 बच्चों को ही हुआ है। तो इस वजह से कोर्ट ने जो है रीनीट का आदेश नहीं दिया, लेकिन कोर्ट ने आदेश में अपने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर भविष्य में कोई बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उन बच्चों को भी इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। लेकिन ये जो क्योंकि पहले दिन से ही कोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि क्या आप दागी और पाक साफ छात्रों को फिल्टर कर सकते हैं। कोर्ट ने ये मान लिया कि ऐसा मैकेनिज्म है, भविष्य के लिए गाइडलाइंस दी गई है। यानी आप याचिकाकर्ता के तौर पर ये नहीं बता पाए कि ये बड़े लेवल पर सिस्टमैटिक फेलियर है। नहीं, हम भी नहीं बता पाए, लेकिन साथ साथ जब यही सवाल सीबीआई से पूछा गया था, तो सीबीआई वही सवाल कोर्ट ने बदल के सीबीआई से पूछा था कि आप कैसे प्रूव करोगे कि ये जो है लीक जो है वो वाइड स्प्रेड नहीं है। तो इस पर सीबीआई कोई जवाब नहीं दे पाई। और साथ साथ सीबीआई ने ये माना कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, मोबाइल फोन्स रिकवर नहीं हुए हैं, मेन अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है। तो इन सारी चीज़ों को माना, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने इसको लिमिटेड लीक माना और रीनीट का आदेश देने से इनकार कर दिया। अब क्या आगे क्या हो? नहीं, अभी तो डिटेल जजमेंट आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ आगे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन अभी तो कल से मोस्ट प्रोबेबली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीबीआई अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेगी। एक हाई पावर्ड कमेटी भारत सरकार ने बनाई है, उसके लिए भी कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस होगी, वो डिटेल जजमेंट्स पे आएंगी। तो अब जजमेंट आने के बाद ही बाकी चीज़ों को डिसाइड करा जाएगा। आपका बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षाएं दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीक तो हुआ है, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ है जिससे इसे पूरी तरह से सिस्टमैटिक फेलियर माना जाए और 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा में बैठा दिया जाए। नीट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। दोबारा परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज सिंह से हमारे साथ हैं। धीरज सिंह जी, क्या हुआ आज अदालत में? कोर्ट ने नो रीनीट कह दिया। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने ये माना कि पेपर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ है, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि लीक का पैमाना बहुत बड़ा नहीं था। लीक जो है वो लोकलाइज लीक माना और उसका बेनिफिट जो है वो करीब 155 बच्चों को ही हुआ है। तो इस वजह से कोर्ट ने जो है रीनीट का आदेश नहीं दिया, लेकिन कोर्ट ने आदेश में अपने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर भविष्य में कोई बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उन बच्चों को भी इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। लेकिन ये जो क्योंकि पहले दिन से ही कोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि क्या आप दागी और पाक साफ छात्रों को फिल्टर कर सकते हैं। कोर्ट ने ये मान लिया कि ऐसा मैकेनिज्म है, भविष्य के लिए गाइडलाइंस दी गई है। यानी आप याचिकाकर्ता के तौर पर ये नहीं बता पाए कि ये बड़े लेवल पर सिस्टमैटिक फेलियर है। नहीं, हम भी नहीं बता पाए, लेकिन साथ साथ जब यही सवाल सीबीआई से पूछा गया था, तो सीबीआई वही सवाल कोर्ट ने बदल के सीबीआई से पूछा था कि आप कैसे प्रूव करोगे कि ये जो है लीक जो है वो वाइड स्प्रेड नहीं है। तो इस पर सीबीआई कोई जवाब नहीं दे पाई। और साथ साथ सीबीआई ने ये माना कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, मोबाइल फोन्स रिकवर नहीं हुए हैं, मेन अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है। तो इन सारी चीज़ों को माना, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने इसको लिमिटेड लीक माना और रीनीट का आदेश देने से इनकार कर दिया। अब क्या आगे क्या हो? नहीं, अभी तो डिटेल जजमेंट आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ आगे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन अभी तो कल से मोस्ट प्रोबेबली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीबीआई अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेगी। एक हाई पावर्ड कमेटी भारत सरकार ने बनाई है, उसके लिए भी कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस होगी, वो डिटेल जजमेंट्स पे आएंगी। तो अब जजमेंट आने के बाद ही बाकी चीज़ों को डिसाइड करा जाएगा। आपका बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षाएं दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीक तो हुआ है, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ है जिससे इसे पूरी तरह से सिस्टमैटिक फेलियर माना जाए और 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा में बैठा दिया जाए। नीट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। दोबारा परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज सिंह से हमारे साथ हैं। धीरज सिंह जी, क्या हुआ आज अदालत में? कोर्ट ने नो रीनीट कह दिया। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने ये माना कि पेपर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ है, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि लीक का पैमाना बहुत बड़ा नहीं था। लीक जो है वो लोकलाइज लीक माना और उसका बेनिफिट जो है वो करीब 155 बच्चों को ही हुआ है। तो इस वजह से कोर्ट ने जो है रीनीट का आदेश नहीं दिया, लेकिन कोर्ट ने आदेश में अपने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर भविष्य में कोई बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उन बच्चों को भी इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाए।
लेकिन ये जो क्योंकि पहले दिन से ही कोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि क्या आप दागी और पाक साफ छात्रों को फिल्टर कर सकते हैं। कोर्ट ने ये मान लिया कि ऐसा मैकेनिज्म है, भविष्य के लिए गाइडलाइंस दी गई है। यानी आप याचिकाकर्ता के तौर पर ये नहीं बता पाए कि ये बड़े लेवल पर सिस्टमैटिक फेलियर है। नहीं, हम भी नहीं बता पाए, लेकिन साथ साथ जब यही सवाल सीबीआई से पूछा गया तो सीबीआई वही सवाल कोर्ट ने बदल के सीबीआई से पूछा था कि आप कैसे प्रूव करोगे कि ये जो है लीक जो है वो वाइड स्प्रेड नहीं है। तो इस पर सीबीआई कोई जवाब नहीं दे पाई और साथ साथ सीबीआई ने ये माना कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, मोबाइल फोन्स रिकवर नहीं हुए हैं, मेन अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है। तो इन सारी चीज़ों को माना, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने इसको लिमिटेड लीक माना और रीनीट का आदेश देने से इनकार कर दिया। अब क्या आगे क्या हो? नहीं, अभी तो डिटेल जजमेंट आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ आगे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन अभी तो कल से मोस्ट प्रॉब्ली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीबीआई अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेगी। एक हाई पावर्ड कमेटी भारत सरकार ने बनाई है, उसके लिए भी कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस होगी, वो डिटेल जजमेंट्स पे आएंगी। तो अब जजमेंट आने के बाद ही बाकी चीज़ों को डिसाइड करा जाएगा। आपका बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षाएं दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीक तो हुआ है, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ है जिससे इसे पूरी तरह से सिस्टमैटिक फेलियर माना जाए और 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा में बैठा दिया जाए। नीट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। दोबारा परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज सिंह से हमारे साथ हैं। धीरज सिंह जी, क्या हुआ आज अदालत में? कोर्ट ने नो रीनीट कह दिया। हाँ, बिल्कुल, कोर्ट ने ये माना कि पेपर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ है, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि लीक का पैमाना बहुत बड़ा नहीं था, लीक जो है वो लोकलाइज लीक माना और उसका बेनिफिट जो है वो करीब 155 बच्चों को ही हुआ है। तो इस वजह से कोर्ट ने जो है रीनीट का आदेश नहीं दिया। लेकिन कोर्ट ने आदेश में अपने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर भविष्य में कोई बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उन बच्चों को भी इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। लेकिन ये जो क्योंकि पहले दिन से ही कोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि क्या आप दागी और पाक साफ छात्रों को फिल्टर कर सकते हैं। कोर्ट ने ये मान लिया कि ऐसा मैकेनिज्म है, भविष्य के लिए गाइडलाइंस दी गई है। यानी आप याचिकाकर्ता के तौर पर ये नहीं बता पाए कि ये बड़े लेवल पर सिस्टमैटिक फेलियर है। नहीं, हम भी नहीं बता पाए, लेकिन साथ साथ जब यही सवाल सीबीआई से पूछा गया तो सीबीआई वही सवाल कोर्ट ने बदल के सीबीआई से पूछा था कि आप कैसे प्रूव करोगे कि ये जो है लीक जो है वो वाइड स्प्रेड नहीं है। तो इस पर सीबीआई कोई जवाब नहीं दे पाई और साथ साथ सीबीआई ने ये माना कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, मोबाइल फोन्स रिकवर नहीं हुए हैं, मेन अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है। तो इन सारी चीज़ों को माना, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने इसको लिमिटेड लीक माना और रीनीट का आदेश देने से इनकार कर दिया। अब क्या आगे क्या हो? नहीं, अभी तो डिटेल जजमेंट आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ आगे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन अभी तो कल से मोस्ट प्रॉब्ली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीबीआई अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेगी। एक हाई पावर्ड कमेटी भारत सरकार ने बनाई है, उसके लिए भी कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस होगी, वो डिटेल जजमेंट्स पे आएंगी। तो अब जजमेंट आने के बाद ही बाकी चीज़ों को डिसाइड करा जाएगा। आपका बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षाएं दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीक तो हुआ है, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ है जिससे इसे पूरी तरह से सिस्टमैटिक फेलियर माना जाए और 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा में बैठा दिया जाए।